देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तपस्या क्लासेस के अंदर आपका स्वागत करते हुए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हेमिस्फीयर के ऊपर रहेगा, यानी कंस्ट्रक्ट आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ हेमिस्फीयर विद डायामीटर 80 mm एंड सर्कुलर फेस अपवर्ड। समझ में आ गया होगा सभी को। हेमिस्फीयर में एक सर्कुलर फेस होता है, उसको हमें ऊपर की तरफ रखना है और उसका एक रफ डायग्राम मैंने आपके लिए ये बना रखा है। ये कुछ फिगर इस तरह से बनेगी, यानी कि जो ऊपर का सर्कुलर फेस है वो हमें एलिप्स नज़र आएगा। शेडिंग नहीं करनी है हमें, वो मैंने आपको दिखाने के लिए किया है। ये ऊपर एलिप्स आएगा और नीचे पूरा मेरा सेमी सर्कल नज़र आएगा, जो कि उसका सॉलिड बेस है स्फीयर का। क्योंकि स्फीयर हमें सर्कल नज़र आता है, तो हेमिस्फीयर का सेमी सर्कल नज़र आएगा और एलिप्स नज़र आएगा। तो इसका कंस्ट्रक्शन हम करते हैं और करने के बाद में उसको आप लोग बनाएंगे और मुझे व्हाट्सएप करेंगे। जो भी आपकी फ़िगर्स होंगी, डायग्राम्स होंगे, उसको मेरे को व्हाट्सएप करेंगे। अगेन मैंने एक शीट लिया है। शीट के ऊपर मैं एक रेफरेंस लाइन आपके सामने बना रहा हूँ। ये मैंने रेफरेंस लाइन बनाया है और रेफरेंस लाइन बनाने के बाद मैंने इस पर वही एक पॉइंट लिया है। इस पॉइंट से मैं एंगल्स बनाऊंगा 30-30 के, ताकि मैं एक रोम्बस कंप्लीट कर पाऊँ। ये मैंने 30 राइट हैंड साइड पे एंगल लिया, 30 लेफ़्ट हैंड साइड पे एंगल लिया और अब इसको मैं कंप्लीट करूँगा। यहाँ पर जो मेरा डायमीटर था वो 80 mm था, तो मेरे को स्केल पर से 80 mm ओपन करना है और इसको मैं उसी हिसाब से रोम्बस की डायमेंशनिंग को करूँगा, कट लगाऊँगा। अभी मैंने अपनी हिसाब से उसको बना लिया है। अब मैं आइसोमेट्रिक स्केल लूँगा। आइसोमेट्रिक स्केल लेने के बाद मैं 80 ओपन करूँगा, 0 एंड दिस इज़ 80 मैंने ओपन किया। यहाँ से मैंने इसको कट लगाया। कट लगाने के बाद मैं रोम्बस के लिए जो मेरा प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए रोम्बस बनाऊँगा। मेरा जब रोम्बस बन के कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हमें यहाँ तक का स्टेप्स आप सभी को आता है, क्योंकि ऊपर का सर्कुलर फेस अभी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मैं रोम्बस इसका कंप्लीट होते ही सेंट्रल लाइन ड्रॉ करूँगा। फिर सेंट्रल लाइन ड्रॉ होने के बाद में मुझे डायमीटर भी हमें बनाना होता है इसके अंदर, जैसा कि आपको पता ही है। एलिप्स बनाने के लिए डायमीटर भी बनाना पड़ता है। और अभी आपको थोड़ा विजिबल नहीं हो रहा होगा क्योंकि लाइट है। ये देखिए, मैंने इसको बनाने की कोशिश की है, जो आपको अभी पूरी तरह से विजिबल नहीं हो रहा होगा। ये अब मुझे सेंटर लाइन बनानी है। सेंटर लाइन के लिए मैं इसको हाफ़ करूँगा। हाफ़ का मतलब है आइसोमेट्रिक स्केल पे मैं 40 लेके इसको मार्किंग कर लूँगा दोनों तरफ, और फिर मैं रोलिंग रूलर की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ रोलिंग रूलर, मैं सेंटर लाइन बनाऊँगा। ये जो मिड पॉइंट आया था मेरा, उस मिड पॉइंट से मैंने इसको विद द हेल्प ऑफ रोलिंग रूलर मैं लाइन पैरेलल ड्रॉ करूँगा। ये देखिए, दिस इज मेरा सेंटर लाइन हो गई है। उसके बाद आपको पता है हमें एलिप्स बनाने के लिए करना क्या होता है।
एलिप्स बनाने के लिए हमें वर्टेक्स को जो सेंटर पॉइंट है उससे मिलाना पड़ता है। ये मिला लिया है मैंने उसको। ये पॉइंट हमारे को जो सेंटर पॉइंट लेना होता है उसकी वजह से ये हमें पॉइंट लेना ज़रूरी है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो याद रहेगा, वरना भूल जाएंगे और फिर बाद में आपको दिक्कत होगी, क्योंकि सिलेबस जो है वो स्कूल खुलते ही, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का काम नहीं होगा। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो हम घर पे ही कर लेंगे वही चलेगा, उसके अलावा हम नहीं करेंगे कुछ भी। ये स्कूल रीओपनिंग के बाद इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें। अब ये दोनों तरफ हमने आर्क लगाने के बाद इस सेंटर पे आएंगे और कंपास को ओपन करके पहले चेक कर लेंगे दोनों पॉइंट्स को मिल रहा हो। जो ये दिख रहा है कि मिल रहा है तो मैं इसको मिला दूँगा, ये देखिए। और इधर भी ऐसे ही करेंगे, ये हो गया है, ये भी मिल रहा है तो इसको हमने मिला दिया। ये हमारा बन के तैयार हो गया है एलिप्स बन के तैयार हो गया है। ये थोड़ी सी जो मिस्टेक हुई है इसको आपको ध्यान रखना है, ये नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसी के मार्क्स कट जाते हैं वहाँ पे। अब हमें क्या करना है, ये सेंटर पॉइंट हुआ हमारा, जो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहा है, ध्यान से देखिए, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहा है, ये हमारा सेंटर बनेगा कंपास का, नीडल का। इसको हमने कंपास और जो हमारा इधर एंड पॉइंट आया है इतना ओपन कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ से एलिप्स के जो कॉर्नर आए हैं वो देखिए दोनों टच कर रहे हैं। जब ये दोनों टच कर रहे हैं तो हम इसको मिला देंगे। ये हमारा हेमिस्फीयर बन के तैयार है और हेमिस्फीयर की सेंट्रल एक्सिस जो है वो दिखाएंगे, वो यहाँ से और इसको मिलाते हुए ये हमारा। अब डायमीटर की डायमेंशनिंग करनी है तो हम इसी को आगे एक्सटेंड कर देंगे और डायमीटर की डायमेंशनिंग कर देंगे। डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग हमारी सेम रहेगी, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं होगा। ये देखिए, ये मैंने इसके डायमीटर की डायमेंशनिंग कर दी है। डायमीटर का सिंबल आप लोगों को पता ही है क्या होता है, फाई, सिंबल ऑफ फाई। और यहाँ पे 80 लिख देंगे। देखिए हमने डायमेंशनिंग कर दी है। यहीं से हम इसको डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग दिखाएंगे। दिस इज़ डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग। तो अब ये हमारा एलिप्स बन के, सॉरी, हेमिस्फीयर का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बन के तैयार हो गया है, जिसमें सर्कुलर सरफेस ऊपर की तरफ है और जो उसका बेस है वो नीचे की तरफ राउंडेड है, सेमी सर्कल फॉर्म में नज़र आ रहा है। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे हेमिस्फीयर, और इन्वर्टेड हेमिस्फीयर अब बनाएंगे। जो सर्कुलर फेस है उसको डाउनवर्ड करना है, तो यानी कि इन्वर्टेड हेमिस्फीयर आपको बनाना है। इन्वर्टेड हेमिस्फीयर की डायमेंशनिंग आपको 70 mm लेनी है, 70, इसको तो बनाना ही है और साथ में इन्वर्टेड हेमिस्फीयर भी बनाना है, जिसकी डायमेंशनिंग जो है वो डायमीटर 70 mm लेना है आपको। तो आप लोग इसको बनाएंगे और इस तरह से हमारा स्फीयर हेमिस्फीयर दोनों तरह की पोजीशनिंग में कंप्लीट हो जाएगा। और फिर इसको कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के साथ में मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा जो आपको कंप्लीट करने हैं।
तो अब आप असाइनमेंट्स के लिए भी तैयार रहेंगे और इसको अच्छे से बनाएंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। और ये कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स 13 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 13 मार्क्स और 7 मार्क्स का सिंगल सॉलिड्स आता है, जो प्रिज्म है, पिरामिड्स है। पिरामिड्स अभी हमने नहीं किया है, नेक्स्ट टॉपिक में पिरामिड्स ही उठाऊँगा। और इस तरह से हमारा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों ने इसको देखा, धन्यवाद। लाइक ज़रूर करें, लाइक नहीं कर रहे हैं आप लोग, लाइक करें। और इसको जो भी मेरे वीडियोज़ आ रहे हैं उससे आप सीख के और प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे नंबर आपके ज़रूर आएंगे इस सब्जेक्ट में। धन्यवाद, थैंक यू।